हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, यहाँ तक मुझे पहुँचाने के लिए। एक ग्रैटिट्यूड तो बनता ही है। जो लोग नए हैं उनका बहुत सारा दिल से स्वागत है। उम्मीद करूँगी कि आपका आने वाला साल बहुत सारी खुशियाँ जो भर कर लाए अपनी झोली में वो आपको दे। आपकी सारी विशेस और डिज़ायर्स बिल्कुल पूरी हों। और इसी शुभकामना के साथ आज इस साल का 2023 का फर्स्ट वीडियो शूट कर रही हूँ, जिसमें हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फियर की। बच्चों पढ़ाई क्यों नहीं कर पाते, वो इतने चंचल क्यों होते हैं। चंचल नहीं हो तो पढ़ने में दिल नहीं लगता, बोर होना शुरू हो जाते हैं। जो बच्चे इन दोनों मुसीबतों से बाहर होते हैं वो बच्चे किसी न किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी पढ़ाई नहीं कर पाते। कई बार कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने की इच्छा रखते हैं लेकिन मोनोटोनस स्टडीज़ की वजह से उसे नहीं कर पाते। चाहे कारण कुछ भी हो, अगर बच्चा पढ़ नहीं पाता हो, उसे मज़े से ना कर पा रहा हो और पढ़ाई तो कर रहा हो पर संस्कार से दूर रहता हो, तो घर में समस्या बनी रहती है। क्या न्यूमरोलॉजी इसका आंसर देती है? बिल्कुल देती है इसका आंसर। बहुत से ग्रह होते हैं, उसमें से कुछ ग्रह इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा होता है, और समाधान भी ज़रूर बताऊंगी आज इसी वीडियो में, तो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं हूँ रश्मि सिन्हा, आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट, पेरेंट काउंसलर और वास्तु कंसल्टेंट। मेरे वीडियोस को देखने के लिए बार बार बहुत बार धन्यवाद। और अपने सजेशंस, कॉम्प्लीमेंट्स और एडवाइजेस ज़रूर दिया कीजिए। वो बहुत बड़ी एनकरेजमेंट होती है एक यूट्यूबर के लिए, खासकर मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर के लिए। मुझसे अगर पर्सनल प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं या पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें आज के इस वीडियो पर बात करने की पढ़ाई करने में दिक्कत आपको क्यों होती है, या आपके घर में आपके बच्चों को दिक्कत क्यों होती है। अगर दोनों में से कोई भी समस्या है तो ये है इसका सल्यूशन। लेट्स स्टार्ट विद दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। पढ़ाई का मतलब है बुद्धि, ज्ञान, डिग्री और किसी उच्च पद तक पहुंचना, अपने जीवन में उन उद्देश्यों को या उन ऊंचाइयों को छूना जिसे कभी हमारे माता पिता ने हमारे लिए सपने देखे थे। करेक्ट? तो क्यों होता है ऐसा कि हम पढ़ना तो चाहते हैं पर नहीं पढ़ पाते हैं? मैंने कई बार बताया कि न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं और वो है नंबर 1 से लेकर 9। अब मैं कुछ प्लैनेट्स के नाम बताऊंगी आपको और ये बताऊंगी कि ये क्या करते हैं आपके साथ जब ये बिगड़ जाते हैं और इनका नंबर क्या है। तो शुरू करते हैं पहले प्लैनेट से। अगर आप ये देखते हैं कि आपका बच्चा या आप पढ़ाई तो करते हैं लेकिन कल्पना में ज़्यादा रहते हैं, यानी इमेजिनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, बार बार आपके मूड्स चेंज होते हैं, बार बार आपको लगता है मैं शायद बैंकिंग में जाऊंगा, फिर कुछ साल बाद आपका मूड चेंज हो जाता है, फिर कुछ महीनों बाद भी आपके मूड्स चेंज होते रहते हैं। अगर ये चंचलता आप अपने आप में महसूस करते हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो, और आपको लगता है बार बार आप अपने लीक को चेंज करते हैं, अपने आइडियाज़ को चेंज करते हैं, पढ़ने के तरीके को चेंज करते हैं, परिवर्तन बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव हैं, यानी आपका बुध खराब है। बुध मतलब मरकरी, और मरकरी का नंबर है 5। तो अगर आपका जो मरकरी है वो डिस्टर्ब होता है तो ये चंचलता आ जाती है और फोकस भी कम हो जाता है हमारा। हाँ हाँ, घबराइए नहीं, इसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगी, पहले समझ तो लीजिए कि ये हो क्यों रहा है। तो जो बच्चे, अगर आप देखेंगे 5th को या 14 को या 23rd को बॉर्न होते हैं, वो अक्सर बाय नेचर ही ऐसे होते हैं कि वो खेल कूद के पढ़ना पसंद करेंगे, चंचल रहेंगे, नॉटी रहेंगे, इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन उनको एक तरह की पढ़ाई या हमेशा एक ही रूटीन को फॉलो करना पसंद नहीं आता है। इसके अलावा भी जिन लोगों के साथ ऐसा होता है उनमें भी आप मान लें कि मर्क्यूरी जो है वो डिस्टर्ब है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब दूसरे तरह के लोग होते हैं जो पढ़ाई तो करते हैं, जितनी देर आप कहेंगे उतनी देर बैठ जाएंगे, लेकिन अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है या वो पढ़ाई करते करते बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, कोई पैसे का कारण हो सकता है, कोई जगह का कारण हो सकता है, किसी टीचर से अनॉयड हो सकते हैं, कोई स्कूल या कॉलेज एनवायरनमेंट उन्हें पसंद नहीं आएगा और ऐसे में वो पढ़ाई को ड्रॉप कर देते हैं, या फिर पैसों के बारे में सोचने लगते हैं क्योंकि पैसे ही तो कमाने हैं पढ़कर, और जब लक्ष्मी आएंगी तो सरस्वती तो नहीं आ पाएंगी। तो वो पैसों की कमाई के बारे में सोचते हैं और बीच में ही अपनी पढ़ाई ड्रॉप करके आगे पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुद्धू हैं, लेकिन पढ़ाई ना कर पाने की जो कमी उनमें रहती है वो बनी रहती है। और इसका कारण है ईश्वर यानी सूर्य। भगवान सूर्य अगर कमज़ोर हो हमारे ग्रिड में, यानी सूर्य मतलब सन और इनका नंबर है 1, और ये जब भी बिगड़ेंगे हमारे ग्रिड में, हमारी कुंडली में, तो ऐसा होगा।
तो ये उसके लक्षण है कि हमारा सूर्य कमज़ोर हो गया है। तो जो लोग भी 1 तारीख को, 10 तारीख को या फिर 19 तारीख को या फिर 28 तारीख को पैदा होते हैं, वो लोग कई बार ऐसा करते हैं कि वो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, लेकिन पढ़ाई किसी न किसी वजह से उनकी छूटती है या टूटती है, और कई बार आगे बढ़कर पढ़ाई को वो बीच में छोड़ देते हैं और फिर से स्टार्ट करना पड़ता है उन्हें। तो ये जो ब्रेक होता है ये कई बार उनको डिस्टर्ब करता है आगे चलकर। वो जिस जगह तक पहुंचना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब तीसरा कारण देखते हैं। तीसरा कारण वैसे लोग होते हैं जो अपनी स्कूली शिक्षा तो ठीक पूरी करते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए या हायर स्टडीज़ के लिए या किसी खास डिग्री के लिए उन्हें बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। कई बार उनके पेपर्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार उनके फाइल्स रिजेक्ट हो जाते हैं, कई बार उन्हें एडमिशन नहीं मिलती उन यूनिवर्सिटी में जहाँ वो पढ़ना चाह रहे हैं, यानी अक्सर उन्हें हायर स्टडीज़ में यानी कंप्लीशन ऑफ स्टडीज़ में दिक्कत आती है। जब तक वो उस मुकाम तक पहुँचे कोई ना कोई मुसीबत उनका इंतज़ार करने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है तो ज़रूर नोटिस कीजिएगा, या अगर हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। ये लक्षण है बृहस्पति के बिगड़ने के। बृहस्पति मतलब गुरु, और गुरु मतलब जुपिटर, और जुपिटर मतलब नंबर 3। यानी ये कारण होता है, अगर जुपिटर डिस्टर्ब हो हमारी कुंडली में तो हम पढ़ाई करना तो चाहेंगे, लेकिन उच्च शिक्षा कंप्लीट होने से पहले ही हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। और जो ये नंबर है 3, ये नंबर जो इस डेट पे बॉर्न है, जैसे नंबर 3 पे बॉर्न हो, नंबर 12 पे बॉर्न हो, नंबर 21 पे बॉर्न हो या नंबर 30 पे बॉर्न हो, तो ये लोग अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस करते हैं कि वो उच्च शिक्षा नहीं ले पाए, या ले पाने में उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। और लोगों के लिए वो आसान होता है, बट इनके लिए एक टेढ़ी खीर बन जाता है। अब बात करते हैं कि अगर ये सारी दिक्कतें आती हैं तो क्या इसका कोई रोकथाम है, समाधान है? तो बिल्कुल हाँ। अगर हम इन तीनों प्लैनेट्स को कंट्रोल करें तो चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। पुराने ज़माने में गुरुकुल की प्रथा हुआ करती थी। लोग पूजा पाठ करने के बाद ही पढ़ाई शुरू करते थे। स्कूलों में भी प्रार्थना का जो है वो प्रचलन होता था और हम उसे मन से करते थे, राइट? इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने सूर्य को कंट्रोल करना तो सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को प्रणाम करें, सूर्य को जल दें, या नहीं तो गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़ें कम से कम 7 बार। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपके उद्देश्य को, फोकस को बनाए रखेगा। इससे मत बचिए। अपने पिता के साथ अपने संबंध को ज़रूर अच्छा रखें। हो सकता है आपके फादर और आप में ना बनती हो, या बहुत सारे ऐसी डिबेट्स हो जाती हों जिससे वो ना खुश हो या आप ना खुश हों, लेकिन याद रखिए आपकी फादर की वजह से ही आप यहाँ पर हैं। उनको रिस्पेक्ट करना तो बिल्कुल बनता है, इसलिए कम से कम उनकी रिस्पेक्ट करें और वैसी ही बातें करें जो घर के माहौल को अच्छा बना के रखें। ये एक बच्चे का भी फ़र्ज़ है और एक पिता का भी, तो दोनों की ये ड्यूटी बनती है कि ये चीज़ मैनेज करें वो। सेकंड, आपने कंट्रोल करना है अपने बुध को यानी मरकरी को, और मरकरी को कंट्रोल करें आप लाइटिंग से। स्टडी के आसपास पढ़ाई जहाँ भी करते हैं एक अच्छा माहौल बना के रखें, सुंदर कलर का इस्तेमाल करें, लाइट्स का इस्तेमाल करें, कम किताबें रखें और एक आसान सा माहौल बना के रखें। लाइट्स हमारे फोकस को इम्प्रूव करती हैं, लाइट्स हमारे उद्देश्य को क्लियर करती हैं और हमारा इंटरेस्ट उस काम में बढ़ा देती हैं। तो साथ में आप छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं अपने आसपास जो भी ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीनरी को बढ़ाइए, ग्रीन कलर को बढ़ाइए, तो आपका बुद्ध जो है वो अच्छा होता है। साथ ही जब भी आप कुछ सीखते हैं कभी ना कभी किसी बच्चे की ज़रूर मदद करें। गरीब बच्चों की कर सकते हैं, अपने से छोटे यानी जूनियर्स की भी हेल्प कर सकते हैं। इससे भी हमारा बुद्ध अच्छा हो जाता है क्योंकि हमारी बुद्धि अच्छी हो जाती है, राइट? अब बात करते हैं तीसरे ग्रह को जिसे हमें कंट्रोल करना है, और वो है बृहस्पति, जो उच्च शिक्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमें मिलता है हमारे टीचर्स से, गुरु से, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से। तो अगर आप किसी टीचर को पसंद करते हैं, आप उनसे प्यार करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग ज़रूर लेते रहें, तो भी आपका गुरु अच्छा रहेगा। और अगर आप पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, आप किसी दूसरी जगह रहते हैं जहाँ आपको टीचर्स नहीं मिल रहे, तो कोई बात नहीं। कभी भी मंथ में एक बार भी किसी धार्मिक स्थल पे जाइए, किसी गुरु स्थल पे, जैसे साईं बाबा का मंदिर है, गौतम बुद्ध का मंदिर है, ये सभी गुरु रह चुके हैं। इनको भी जाकर आप 10 मिनट वहाँ टाइम स्पेंड करें, मंदिर की ऊर्जा को महसूस करें, खुद से मेडिटेट करें और फील करें कि आपने जो उद्देश्य बनाया था अब आप डबल एनर्जी के साथ उस काम को करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जब आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद तो 1.5 से 2 महीनों में फ़र्क दिखने लगेगा और मुझे ज़रूर आकर बताएंगे, धन्यवाद करके जाएंगे। इंतज़ार करूँगी मैं आपके धन्यवाद का कि क्या आपको पढ़ाई में अब पहले से फ़र्क दिख रहा है।
मुझे ज़रूर बताइएगा। और फिर से एक बार और हैप्पी न्यू ईयर सबको, और थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए। लव यू ऑल। मिलते ही जल्दी ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और जो मैंने बताई वो टिप्स फॉलो करते रहिए, ठीक है।